डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस पर धनबाद पहुंची केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री। आपको बता दें, खान सुरक्षा महानिदेशालय के 125वें स्थापना दिवस पर धनबाद पहुंची केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा कारंदलाजे ने कहा कि 4 नए श्रम कानून लागू होने के बाद डीजीएमएस का दायित्व बढ़ गया है। सुरक्षा के साथ माइनिंग हो, ह्यूमन सेफ्टी पहले है, माइनिंग बाद में है। नए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी वर्करों के हेल्थ, समय पर वेतन, उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। महिलाएं भी माइनिंग क्षेत्र में काम कर रही सकती है। धनबाद पहुंची केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा कंदरलाजे डीजीएमएस के 125वें स्थापना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में सुरक्षा के साथ माइनिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेफ्टी के साथ माइनिंग हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब माइनिंग में एआई टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रोबोटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। इससे सुरक्षित माइनिंग को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, सरकार वर्करों के हेल्थ, उनके बच्चों की पढ़ाई, समय पर वेतन, पेंशन, ये सभी चीजें सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार कर रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में भी भारत सरकार कार्य कर रही है। सोने की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर मंत्री ने कहा, भारत ज्यादातर सोने का आयात करता है और इसलिए सोने के दाम काफी ज्यादा है। भारत में सोना कहा जाता है, इसे खोजने के प्रयास होंगे। डीजीएमएस ने अपने 125वें स्थापना दिवस पर अपना नया लोगो लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान 125 साल की यात्रा का एक वीडियो विकल्प भी प्रसारित की गई। साथ ही डीजीएमएस का नया थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। इसके अलावा एक कॉफी टेबल बुक भी रिलीज की गई। वहीं डीजीएमएस ने इस स्थापना दिवस पर अपने मिशन जीरो हार्म, जीरो दुर्घटना के लक्ष्य को भी साधा है। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। Nation with immense pride. Their expertise was fully on display as they secured second prize in the first aid category also, while maintaining exceptional standards of excellence, achieved third place in every other core event: mines rescue skills, rope rescue, and mine rescue simulations in both breathing and non-breathing atmosphere. This success is not just a coincidence, but a continuation of a proud legacy. The same team has also delivered excellence in mine safety and rescue on the world stage. We extend our heartfelt gratitude to them for their courage, dedication, and outstanding achievements in the field of mines rescue. Applauses should go on for this wonderful women team. निष्ठान सैनिकों के प्रति संवेदना को दर्शाता है। हम है महानिदेशालय, खान सुरक्षा का प्रहरी है ये जिम्मेदारी गहरी। सुरक्षित खनन की राहों पर हम सबको साथ चलाते, श्रमिकों के चेहरे पर हर दिन नई मुस्कान सजाते। पहचान सुरक्षित खनन है राष्ट्र का सम्मान। शताब्दी के सहारा, निरीक्षण, जांच, वैज्ञानिक विधि, ये संकल्प हमारा। निज स्वार्थ नहीं उद्देश्य हमारा, देश सेवा ही अभियान, सुरक्षा की लौ जलाते हम। Preventive and enforcement action in efforts aim to prevent disarms, recurrence and strengthen safety practices, ensuring safety, sustainable and full mining. And DGMS का नेबर शारदा सिंह जी, दीपिका कच्छल जी, उज्जवल दास जी, all the officials from different departments, especially DGMS and other departments, MSME साथी वर्कर्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने DGMS में पहुंची है, धनबाद में पहली बार आ रही हूँ
आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत लंबे समय है DGMS का इससे कथा 125 साल पहले शुरू हुआ था 1902 में। तब का लोग कितना कष्ट उठाए होंगे हमें एक बार याद करना है। हाथ से पत्थर को काटते थे। हम क्षमा करें क्योंकि देश का विकास के लिए हम आपका गोद रहे हैं। हम प्रणाम करना हमारा वर्कर्स को, माइनिंग में कौन कौन काम करते हैं, उसका डेडिकेशन, उसका करेज के कारण हम माइनिंग कर रहे हैं, उसको हम प्रणाम करना चाहिए। हम देश के लिए काम करेंगे, देश को प्रेशियस माइनिंग लाने के लिए काम करेंगे, देश का विकास के लिए करेंगे, ऐसे सोच के कर रहे हैं। जी, सर्वप्रथम तो पहले मैं 125वां खान सुरक्षा महानिदेशालय के स्थापना दिवस पर आप सबको, तमाम राष्ट्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारे खनिक बंधु हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और उनके स्वास्थ्य और अच्छे सुरक्षित स्वास्थ्य जीवन का कामना भी करता हूं। आपने एक साथ कई सवाल मेरे से पूछ दिए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने शायद वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि जब प्रिमिटिव माइनिंग यहाँ होती थी, जब यहाँ छेनी हथौड़े से काम होता था, और हमारे आदरणीय मंत्री महोदया ने भी इस बात का उल्लेख किया है और फिल्मों के माध्यम से भी आपने यहाँ देखा होगा कि हमारी जो एक्सीडेंट रेट है वो काफ़ी गिर गई है। और जबकि प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ, हमारे जब नेशनलाइजेशन से पहले प्रोडक्शन बहुत कम था, मैनुअल माइनिंग होती थी, तब दुर्घटना और भी ज़्यादा होती थी। अभी प्रोडक्शन भी बढ़ गया, माइंस भी अनेक खुल गए, जो पहले से चलने वाली माइंस है वो पुरानी हो चली हैं। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि DGMS ने बहुत अच्छा कार्य किया है ताकि ये एक्सीडेंट रेट जो है वो इतना नीचे किया। सतत हमारे मंत्रालय का हम लोगों को सहयोग मिलता रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और का भी काफ़ी मार्गदर्शन, और हमारे मंत्री महोदय आदरणीय मनसुख मांडविया जी का भी समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। खदान एक जोखिम भरा काम है, आप सब जानते हैं, आप सहमत भी होंगे हमसे, क्योंकि हम हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने बोला भी कि हम माँ की भूगर्भ में जाकर के और हम दोहन करते हैं अपने मिनरल्स का, तो यह जोखिम कार्य है। और जोखिम जब काम हम करते हैं तो सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि जोखिम कितना कम कर सके। हम अपने मजदूर जो भाई हमारे अंदर जाते हैं उनको हम कितना सुरक्षित वापस ला के उनके परिवार के पास पहुँचा सके, ये हमारा लक्ष्य होता है। और इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुखद होती हैं। अभी BCCL में 1-2 दुर्घटनाएं हो गई हैं जो कि दुखद है, उसकी हमें भी चिंता है, और हम BCCL प्रबंधन को उचित मार्गदर्शन पत्रों के माध्यम से अवश्य देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। सर, जो ओबी डंपिंग होती है जगह जगह, मतलब कि पहाड़ बन गए हैं, और जो अवैध उत्खनन है, इस पर DGMS क्या लगाम नहीं लगा सकता है? अवैध उत्खनन लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, सामाजिक इशू है, ये भी आप जानते हैं। अवैध उत्खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुर्घटनाएं अवैध उत्खनन में होंगी या बिल्कुल अवश्यंभावी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इसकी प्रयास राज्य सरकार और कोयला प्रबंधन मिल करके इसे करना चाहिए, यहाँ का प्रशासन को मिल करके इसको बिल्कुल करना चाहिए। ओबी डंप, अब आप मेरे बात से भी सहमत होंगे, आबादी घनी है और उन्हें क्रमवार शिफ्ट करने का प्रयास जो है वो खनन कंपनियों को अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारी आबादी जो है वो सुरक्षित स्थान पे चली जाए और खनन जो है वो सुरक्षित तरीके से हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं 125वां स्थापना दिवस खान सुरक्षा महानिदेशालय के इस शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को और आपके TV चैनल के समस्त दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूँ। भारत देश के राष्ट्र के पूरे देशवासियों का, राज्य के झारखंड वासियों का और खनन में काम करने, खनन उद्योग के लोगों को भी मैं बधाई देता हूं और उन्हें मैं सुरक्षित जीवन जीने का कामना भी करता हूं। हमारे साथ जो आप ये लड़कियों की टीम देख रहे हैं, ये माइंस रेस्क्यू वुमेंस टीम है और इन्होंने अपना जो परचम है वो विदेशों की धरती पर जाकर के लहराया है, जिसके वजह से आज मंत्री महोदया, आदरणीय मंत्री महोदया ने इन लोगों को फेलिसिटेट किया, इनको सम्मानित किया गया है। पूरे भारत की ये ऐसी बेटियां हैं जो लड़ती हैं फ्रंट्स पे, जो देश की बॉर्डर पे लड़ती हैं, उनसे ज़रा भी ये कम नहीं है। ये खदानों के अंदर में जो इन्होंने भारत का चूँकि तिरंगा
कोलंबिया की धरती पर लहराया है, पहली बार जाकर के पार्टिसिपेट किया, पहली ही बार इन्होंने प्राइज़ जीता है और विदेश की बाकी वुमेन टीम्स के साथ इन्होंने कम्पीट किया है। तो मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। ये बड़े दूर से, उदयपुर से ये लोग आई हैं और हमारे इस धनबाद की धरती पर, और हमारे आदरणीय जो मंत्री महोदया थी उन्होंने इनको सम्मानित किया। ये यहाँ आई, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ, इसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद।